नमस्ते। ये 21 मई का ही व्लॉग है, दिन का है। यश ने अभी थोड़ी देर पहले पनीर बनाया था और रोटी मैंने सुबह बनाई थी, यश के लिए बना ली थी, लेकिन कमल जी को पनीर के साथ भी, कढ़ाई पनीर के साथ भी चावल खाने हैं तो उनका कुछ नहीं कर सकती मैं। तो किचन में पहले थोड़ा समेट लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है। तो अगर बिखरा हुआ रहेगा तो ऐसे भी मन नहीं करेगा जाने का, और मैं जा रही हूँ एक दिन के लिए, तो फटाफट पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। यश किचन में आके चेक कर रहा है कि उसने जो बनाया था सुबह पनीर, तो वो सही बना है कि नहीं। कलर उसका चेक कर रहा है। और इसमें हल्दी है, जो सुबह हम उबाल के पीते हैं, तो उसको मैंने निकाल के रख दिया इसको दोबारा फिर उबालने के लिए दूसरे दिन। फिर बर्तन थोड़े से ज़्यादा हैं तो मैंने ग्लव्स लगा लिए, नहीं तो ज़्यादातर टाइम तो ऐसे ही धो लेती हूँ। ये मैंने मंगाए थे जब रानी बीच में बहुत छुट्टियाँ करने लगी थी, उस वजह से, और ठंड के मौसम की वजह से। तो अब ये काफ़ी काम आ रहे हैं, खास करके अगर रात को धोना पड़े बर्तन। वैसे रात को मैं अवॉइड करती हूँ, शाम को ही कोशिश करती हूँ धोने का, नहीं तो जो रह जाता है छोड़ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी वगैरह से मुझे सर्दी वगैरह होने का मुझे लगता रहता है। ये जो बर्तन स्टैंड है ये आपने पहले नहीं देखा होगा। ये एक्चुअली रानी ने ही टंगवाया था, उसी की जिद थी कि यहाँ पे एक बर्तन स्टैंड टंगवाओ, क्योंकि बास्केट में उसको बर्तन रखने में ये सोच के रखना पड़ता था, ये पहले रखो बाद में रखो, नीचे टॉवल लगाना पड़ता था। पर इसमें वो डायरेक्ट रख देती थी, फिर सूखने के बाद बर्तन में ड्रॉर्स में डाल देती थी। लेकिन अभी मैंने बहुत लिमिटेड बर्तन इसमें रखे हुए हैं जो कि डेली यूज़ होते हैं, और बाकी मैंने ड्रॉर्स में रख दिए हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्तन निकाल लेंगे तो सारे के सारे सिंक में आ जाते हैं, और फिर जब बर्तन धोने में हालत ख़राब होती है वो तो सबको ही पता ही होगा। खैर बर्तन धुल चुके हैं, सिंक साफ़ हो चुका है। और जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी, मैं सोच रही थी मम्मी के यहाँ भी लेके जाने का। अभी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ मैं, श्रेया वगैरह के लिए लेके जाने का, लेकिन फिर मम्मी के यहाँ प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं बनता। फिर मैंने सोचा कि ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, इसलिए मैं छोड़ ही देती हूँ। श्रेया को बहुत पसंद है ये सब्ज़ी, श्रेया को और छोटी वाली सिस्टर सुरभि को। फिर किसी दिन जब वो आएगी मेरे घर, अब पता नहीं कब आएगी, क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है ना कि कोई किसी के यहाँ जा ही नहीं रहा है। और जाने की तैयारी करने के लिए ये मैं दुपट्टे से, ये एक्चुअली कॉटन का दुपट्टा है, बड़े साइज़ का है, तो ये दुपट्टा अभी मैं बाहर आने जाने के लिए काफ़ी यूज़ करती हूँ। बाहर आने जाने के लिए क्या, अभी मम्मी के यहाँ जाने के लिए और तो भी खैर गई नहीं हूँ, लेकिन आगे भी यूज़ करूँगी ये। यश मुझे देख रहा है, कह रहा है क्या बन रही हो आप। उसे भी तो मास्क लगाना पड़ेगा, ये रुमाल बांधना पड़ेगा। अभी कमल जी हम लोग को छोड़ के आएंगे। मम्मी के यहाँ मैं दोपहर में ही आ गई थी, और आज किड्डो का मंथली बर्थडे है, 17th मंथ का हो गया। और यश का भी बर्थडे कुछ मनाया ही नहीं था, क्योंकि उस समय यहाँ पे दिल्ली के हालात ठीक नहीं थे। किड्डो बर्थडे बर्थडे बोल रहा है और यश को बहुत प्यार करता है। आप लोग किड्डो को मिस कर रहे थे ना, तो ये देखो अब किड्डो का नया अवतार। काफ़ी पतला हो गया लेकिन दिखता नहीं है। अब ये ऐसे ही भागता रहेगा, उसे सब जगह से पकड़ पकड़ के लाएंगे। अब फिर भाग गया, और यश यहाँ बैठा हुआ है डिसेंट बच्चे की तरह। पता नहीं श्रेया कैसे अकेले संभालती होगी किड्डो को, क्योंकि इतने सारे लोग मिलके नहीं संभाल पा रहे हैं उसे। यश यहाँ बैठा है, केक श्रेया ने बनाया है। हाय बोलो पहले आप, बोलो बोलो हाय। हाँ हाँ हाय
ये चाहिए सेल्फी स्टिक। अच्छा। बचपन में भी तो सेल्फी स्टिक ही हाँ, आता था। छोटा सा था तो और सब बैठे ही रहते हैं आप इसका। अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, चलो 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 किडो, चलो चलो, नहीं चलो सिद्धू जैसी चीज है कुछ। चलो 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 सिंधु, चलो चलो। अनु देख लो। ये कहाँ चढ़ गया? देखो थोड़ा देख लो। देखिए श्रेया, उतरो किडो उतरो। माही को देख। आजा लटक गए। किडो उतर जा। हैं किडा घड़ी। चलो चलो केक काटो। पिंकी आ सकती है। किडो इधर आओ। किडो को बार बार उठा उठा के बिठा रहे हैं वहाँ पे और फिर भाग रहा है बेचारा यश। तब से एक शब्द नहीं बोला यश। वही मैं देख रही हूँ कितना डिसेंट सा बैठा हुआ है। और किडो यश को बहुत प्यार करता है और जब हम कॉल भी करते वीडियो कॉल तो इतना खुश होता है भाई भाई बोल के। और किडो को केक से मतलब नहीं है, उसको चाकू चाहिए। और ये केक श्रेया ने पहली बार बनाया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे सामने पहली बार बनाया है तो ये काफ़ी अच्छा बनाया है। और आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है, सब लोग केक बना रहे हैं तो श्रेया कैसे पीछे रहेगी। और मम्मी दोनों को तिलक लगा रही है। जब यश को लगा रही है तो किडो देख रहा है कि नानी क्या कर रही है। अब किडो की बारी आई। किडो का तो मुंह पकड़ना पड़ेगा क्योंकि किडो हमारा बहुत शरारती है। किडो जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूल के टीचर्स का क्या होगा भगवान मालिक है। फाइनली किडो को अच्छी तरीके से पकड़ के घेर के बिठा लिया गया है। और श्रेया और यश मुझ पे गुस्सा हो रहे थे काफ़ी कि अब घर वाले कपड़े क्यों पहन के आए। मैंने कहा कि किडो को बार बार लेना होगा, वो पता नहीं क्या क्या लगाएगा कपड़ों में, तो घर वाले ही सही हैं। और श्रेया ने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं चाहे इस पर कोई भी चीज़ दाग धब्बा कुछ भी असर नहीं होगा। कैसे ज़बरदस्ती किडो को पकड़ के कटवाया जा रखे। ये ऐसे बच्चे मुझे लगता है कि बहुत ही कम होते हैं। अभी भी तैयार नहीं है वो वहाँ पे खड़ा होने के लिए। वो पापा की बात ज़्यादा सुनता है, पापा उसे कुछ समझा रहे हैं किडो को। अब शायद उसे समझ में आ गई ये बात। बहुत इंटेलिजेंट है, हर छोटी से छोटी बात समझता है और उसे ये पता होता है कब क्या करना है। लेकिन हाँ, शरारती बहुत ज़्यादा है। अब चाकू ही नहीं छोड़ रहा। और बाहर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। एक्चुअली मशीन चल रही है वो गली तोड़ने वाली, पता नहीं किस लिए गली में वो खुदाई हो रही है काफ़ी ज़्यादा। किडो ने केक हाथ में लगा तो लिया, लेकिन उसे खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। डर डर के बेचारा मुंह में लगा रहा है केक। शायद उसे अच्छा लगा।
और केक का टेस्ट बहुत अच्छा है। वैसे मैं केक खाती नहीं हूँ बाहर का कभी भी, और घर का भी मुझे उतना नहीं पसंद आता, पर श्रेया ने जो बनाया था ये काफ़ी अच्छा बना था। मैं केक पेस्ट्री वगैरह नहीं खाती हूँ, तो इसलिए यश नाराज़ भी रहता है कि बर्थडे वगैरह पे क्यों नहीं खाती हूँ। और ये किड्डो यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहा है। कुछ जगह मैंने वॉल्यूम म्यूट किया क्योंकि घर में इतनी तरह की आवाज़ें आ रही थी ना कि पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या बोल रहा है। जबकि अभी तो बहुत कम लोग हैं। जब सारे साथ होते हैं तब तो पता ही नहीं लगता कि कौन क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। अब यहाँ श्रेया बैठी है केक वितरण के लिए। उठाओ, सीधा करो इसे। मानी से सॉरी बोलो। सॉरी बोल। गिरा के ठीक करके सीधा कर दिया। इस तरह से सीरियसली बोलती हूँ तो केक अच्छा बना है और मैं खा रही हूँ, और मुझे अंदर अंदर ना ये टेंशन हो रही है कि पहले ही वजन कम नहीं है और पता नहीं कितने गुना बढ़ जाएगा। श्रेया की तो नौटंकी चलती रहती है। खैर अब रात का टाइम हो चुका है और रात को सब लोग मेहंदी वगैरह लगाने के लिए बैठे हैं, और किड्डो अपनी शरारतों में बिज़ी है। और किड्डो को ये टॉयज़ दिए थे हमने, एक हल्क और दूसरा कैप्टन अमेरिका। दोनों से किड्डो को डर लग रहा था, पसंद नहीं आया किड्डो को। अब श्रेया किड्डो को सुलाने के लिए ले गई है और यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पे सभी के सभी जल्दी जल्दी काम ख़त्म होए उस टाइप के लोग हैं। तो मैं तो पहले सीख से लगाने वाली थी, फिर मैंने इससे हाथ से ही लगाना शुरू कर दिया। और मेहंदी की कीप वगैरह हमें मिली नहीं क्योंकि दुकान पे कोई गया नहीं, और दुकान खुली थी कि नहीं ये भी नहीं पता हमें। तो जो सर में लगाने वाली मेहंदी होती है वही मेहंदी मम्मी ने घोल दी और वही हम लगा रहे हैं कि एक वो मतलब लगानी है वट सावित्री से पहले, तो इसलिए लगा रहे हैं। और मैं कितना शॉर्टकट में काम निपटाया, उंगली से ही लगा ली पूरी मेहंदी, हो गया। और मम्मी पता नहीं कुछ बना रहे हैं। हाँ सो गया। डा देखो मानी ने क्या लगाया। देखो चिंकी मासी के भी लगा है। मैं तो बैठू उधर ही रहो, उधर जाओ। किड्डा इधर आ बेटा। किड्डो घूम रहा है इधर उधर, पता नहीं कब तक श्रेया बैठ के लगा पाएगी। और बाहर हमने बिस्तर वगैरह बिछा रखा है कि सीधे जाके सो जाएंगी, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद तो एक हाथ से तो होता है। देखो देखो बेटा, खराब कर दिया। लगा लो। मेरी मेहंदी तो किड्डो ने खराब कर दी है और अब श्रेया को तंग कर रहा है। किड्डो मुंह दिखाओ बेटा, क्या मुंह में डाल रखा है? मुंह में चौक लेके बेचारी बैठी तो है लगाने के लिए। अब देखती हूँ किड्डो रहने देता है उसके हाथ में, पोंछ देता है।
शादी का नाटक कर रहे मतलब खाओ ऐसे दाग से पकड़ा हुआ है दाग से। अभी 11:30 बजने वाले हैं और काफ़ी लेट हो चुका है। देखते हैं कि दो कब तक हम लोगों को सोने देता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। किडो अभी यश के पास पहुँच गया है उसको तंग करने के लिए और मुझे काफ़ी नींद आ रही है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं एक किडो वाली क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन मैंने फिर व्लॉग बनाना बंद कर दिया था इसलिए अपलोड नहीं कर पाई। किडो के यहाँ हूँ और अभी हम लोग को निकलने का अभी मैं किडो के यहाँ हूँ और हम लोग को निकलने का टाइम हो चुका है और मेरा किडो बड़ा हो गया। अब सेल्फी स्टिक एक्चुअली किडो के पास ही है। किडो किडो देखो देखो देखो, वो नहीं देता है, दे दो। चलो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। किडो को फोन मिल गया। चिंकी चुप। Oh,